आगे बढ़ते हैं, भोपाल से बड़ी खबर है। मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 22 जनवरी को मध्य प्रदेश में आधे दिन का अवकाश होगा। सरकारी दफ्तरों में आधे दिन की छुट्टी रहेगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने यह आदेश जारी किए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दिन दोपहर 2:30 बजे तक अवकाश होगा। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। संभवतः इसमें दोपहर बाद ही सरकारी दफ्तर खुलेंगे और क्योंकि आधे दिन की छुट्टी की बात कही गई है, तो या तो फर्स्ट हाफ में छुट्टी होगी या सेकेंड हाफ में, लेकिन क्योंकि फर्स्ट हाफ में ही 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू होगा, तो फर्स्ट हाफ में छुट्टी रहेगी। सेकेंड हाफ में यानी कि 2:30 बजे के बाद से सरकारी दफ्तर में काम किया जाएगा। निश्चित रूप से, और ये बड़ा फैसला है क्योंकि पूरा देश इंतजार कर रहा है उस पल का मनु कि कब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो और कब से वो देश भर के जो नागरिक हैं, जो भक्त हैं, वो उनके दर्शन कर सकें। तो 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इस मौके पर छत्तीसगढ़ में सरकारी दफ्तरों में आधे दिन का अवकाश घोषित किया गया है। सीएम साय ने कवर्धा से रायपुर लौटने के बाद इस बात का ऐलान किया। 22 जनवरी को सभी सरकारी दफ्तर दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेंगे और इस दिन सीएम साय शिवरी नारायण में रहेंगे। तो मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है, यानी कि 2:30 बजे के बाद ही सरकारी दफ्तर खुलेंगे और 2:30 बजे के बाद ही काम शुरू होगा। फर्स्ट हाफ में छुट्टी रहेगी क्योंकि जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है वो 12:20 पर शुरू होगी, 1 बजे तक चलेगी। तो फर्स्ट हाफ में छुट्टी रहेगी सरकारी दफ्तरों में। और ज्यादा जानकारी लेंगे। आकाश द्विवेदी हमारे साथ भोपाल से इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं और राजेश निषाद रायपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आकाश, आपका रुख करूंगी। मध्य प्रदेश में कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है ये फैसला और कब से दफ्तर खुलेंगे, कब तक अवकाश रहेगा, विस्तार से बताइएगा। देखिए, केंद्र सरकार के बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने फैसला लिया कि आधे दिन का अवकाश जो शासकीय कर्मचारी, उन कर्मचारियों को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन यानी कि 22 जनवरी को दिया जाएगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने घोषित किया है कि दोपहर 2:30 बजे के बाद ही शासकीय कार्यों में जो शासकीय कामकाज हैं वो शुरू होगा, क्योंकि जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो ऐसे मौके पर जो सरकारी कर्मचारी हैं वो सीधा लाइव प्रसारण इस कार्यक्रम का देख सकें और अब उसका आनंद भी उठा सकें, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार 22 जनवरी को यादगार बनाने के लिए अलग अलग तरीकों के कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है और कुछ कर्मचारी संगठनों ने 22 जनवरी को अवकाश की मांग भी की थी। इस पर मध्य प्रदेश सरकार ने आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। अब जैसे जैसे तारीख नजदीक आते जा रही है, मध्य प्रदेश राममय होता जा रहा है। अलग अलग तरीके के कार्यक्रमों के साथ ही शासकीय कर्मचारियों को भी थोड़ी राहत देने की कोशिश की गई है। ठीक है आकाश, हमारे साथ राजेश भी जुड़े हुए हैं रायपुर से। राजेश, कर्मचारियों को काम करना होगा 2:30 बजे के बाद, लेकिन क्या उस दौरान जो फर्स्ट हाफ में कार्यालय में ही रहना है या घर में रहकर ही दीप जलाने हैं, जो और बाकी जो जिम्मेदारी है, क्या वो भी दी जाएंगी इन सरकारी कर्मचारियों को? देखिए, 22 जनवरी का वो दिन है जो दिन उत्सव के तौर पे पूरे देश में मनाया जा रहा है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में भी तैयारियां जोर शोर के साथ की जा रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम का ननिहाल है। यहाँ उन्हें भांचा करके उनको संबोधित करते हैं। कहा यह भी जाता है कि 14 साल प्रभु श्री राम वनवास के दौरान यहाँ गुजारे हैं। तो ऐसे में यहाँ के लोगों का लगाव कुछ अलग तरीके से कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम से है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने आधे दिन के लिए अवकाश घोषित किया है। और जिस तरह से आपने जो बात कही है कि क्या दफ्तर में ही मौजूद रहेंगे, तो बिल्कुल यहाँ पे भी वही स्थिति रहेगी। कई बड़े बड़े जो प्रोजेक्टर हैं वो लगाए जा रहे हैं, कई अलग अलग जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। उसके बाद कहीं ना कहीं 2:30 बजे के बाद जो शासकीय जो कामकाज हैं वो शुरू हो जाएंगे। देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल पत्रकार वार्ता कर ये जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम का ननिहाल है। यहाँ के लोग उत्सव मना सके, रामलला का दर्शन कर सके सीधे तौर पे यहीं से ही। तो ऐसे में पूरी व्यवस्था भी की जानी चाहिए और लोगों को इस उत्साह में शामिल भी हो सके। इसी वजह से तमाम जो कर्मचारी हैं उनको आधे दिन के लिए अवकाश घोषित किया गया है। निश्चित रूप से आधे दिन का अवकाश घोषित किया गया। मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देती हूँ राजेश आपको। 14 वर्ष भगवान श्री राम ने छत्तीसगढ़ में सिर्फ नहीं गुजारे हैं, मध्य प्रदेश का चित्रकूट भी उसके लिए अहम भूमिका निभाता है और तमाम अन्य क्षेत्र भी हैं देश भर के। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ और जानकारी लेंगे आपसे।
तो एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं कि ये आधे दिन की छुट्टी का जो अवकाश किया गया है, इसमें सरकारी कर्मचारी कार्यालय में तो रहेंगे लेकिन काम नहीं होगा। वहीं पर कार्यालय में ही जो प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कार्यक्रम है उसको देखने का इंतजाम किया गया है।